हल्ला बोल। बेरोजगारों ने पीसीसी का किया घेराव। पुलिस ने लाठीचार्ज कर खदेड़ा। बेरोजगारों की दो टूक, समझौता नहीं फैसला चाहिए। बेरोजगारों ने कहा जरूरत पड़ी तो दिल्ली भी कूच करेंगे। बेरोजगारों की चेतावनी, इसका जवाब 2023 में जरूर देंगे। बेरोजगारों का मार्च, क्यों लाठीचार्ज। नमस्कार, प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बेरोजगार युवाओं से हर पार्टी बड़े वादे करती है, सत्ता में आते ही नौकरी देंगे, लेकिन जब ये दल सत्ता में आते हैं तो बेरोजगारों से किया वादा भूल जाते हैं। अगर वादा निभाने की बात आती है तो ऐसा पेच लगा देते हैं कि नौकरी मिल ही नहीं पाती। राजनीतिक दल सत्ताधारी हो या विपक्ष, बेरोजगार हर बार ठगा जाता है। जयपुर में बेरोजगार अपनी मांगों को लेकर कुछ दिनों से धरना दे रहे थे। उनकी मांग सुनने वाला कोई जिम्मेदार मौजूद नहीं था, क्योंकि ईडी के खिलाफ कांग्रेस और सरकार बड़े मंत्री दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में बेरोजगार दिल्ली कूच करने के लिए दिल्ली जा रहे थे, लेकिन पीसीसी दफ्तर के सामने पुलिस ने रोका तो वहीं धरने पर बैठ गए। फिर जो हुआ वो सब ने देखा। बेरोजगारों को पुलिस ने वहां से खदेड़ दिया। आखिर इन युवाओं का क्या दोष था, क्यों उन्हें लाठियां मिली, तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। और चर्चा से पहले प्राइम डिबेट के कुछ प्राइम सवाल आपको बता देते हैं। सवाल नंबर 1, बेरोजगारों के प्रदर्शन से डर कैसा। सवाल नंबर 2 है, करते हैं वादा क्यों नहीं दिखता इरादा। यह सवाल नंबर 2 है कि आखिर वादे पूरे क्यों नहीं किए जाते हैं। वहीं सवाल नंबर 3, नजर में वोट, नियत में खोट। तो वोट के नजर से ये लोग सामने आते हैं, लेकिन नियत में सभी के खोट है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तमाम गेस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपसे मिलवा देते हैं राजेंद्र आर्य, जो कि कांग्रेस नेता है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश गर्ग, बीजेपी नेता, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हनुमान किसान, जो कि बेरोजगार प्रतिनिधि हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इसके साथ ही एसपी मित्तल, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले राजेंद्र आर्य, आपका रुख करते हुए, तमाम बड़े वादे किए गए, रोजगार देंगे, कहां है रोजगार। बेरोजगार जब सड़कों पर उतरे हैं तो लाठीचार्ज किया गया, क्यों किया गया, ये दीजिए जवाब। देखिए प्रियंका जी, मैं आपको एक बात बता दूं। आपने जैसा कि कहा कि बेरोजगार दिल्ली कूच कर रहे थे, तो दिल्ली कूच कर रहे थे तो बीच में कांग्रेस का दफ्तर कैसे आ गया, आप बताइए। और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस के जो अधिकारी हैं उन्होंने ये पूछा कि भाई इनको प्रदर्शन के लिए एक जगह दी गई है ऑलरेडी, जो कि आपका शहीद स्मारक है, वहाँ पर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 दिन पहले भी इन्होंने वहाँ पे से बैरिकेडिंग कूदने की कोशिश की और उसके बाद उनके कुछ लोगों पे एफआईआर हुई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। उसके बावजूद भी उस दिन हमारे यहाँ पे जन सुनवाई थी, धारीवाल जी के साथ में इनकी वार्ता करवाई थी। 7 सदस्य इनका शिष्टमंडल आया था, उनसे वार्ता हुई थी। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने कहा कि वादे की बात है, तो मैं आपको ये बता दूं कि राजस्थान सरकार मतलब दिसंबर 2018 में आई, उसके बाद से लेके अब तक हमने करीबन 1,06,000 से अधिक नियुक्तियां दे दी है। और कोई भी ऐसा राजेंद्र जी, आपको रोकना चाहूंगी, यहाँ एक रिपोर्ट मेरे पास है, वो आपको बता दूं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ये रिपोर्ट कहती है कि राजस्थान में पहली बार बेरोजगारी 32.3% तक पहुंची है। क्या ये रिपोर्ट झूठे हैं, क्या ये आंकड़े झूठे हैं राजेंद्र जी? नहीं, मैं आपके रिपोर्ट का ही जवाब दे दूं। राजस्थान के अंदर चूंकि सबसे ज्यादा परीक्षाएं हो रही है, राजस्थान के अंदर बेरोजगारी भत्ता भी मिलता है, तो सबसे ज्यादा एप्लीकेशन लगते हैं। आप दूसरे स्टेट में कहीं पे नौकरियां नहीं है तो वहां पे एप्लीकेशंस भी नहीं लगते। जी, और मैं आपको एक रिपोर्ट भी बताया गया है कि पूरे देश में राजस्थान नंबर 1 पर है बेरोजगारी में। ये भी आपको सुनिए, मेरी बात सुनिए ना। आपको ये भी जानकारी होगी कि 45 करोड़ लोगों ने केंद्र सरकार के अंदर 45 करोड़ लोगों ने नौकरी ढूंढना बंद कर दिया है। आपको ये चीजें भी याद होनी चाहिए। राजस्थान सरकार ने जो वादा किया, वादे निभाए जा रहे हैं।
हर रविवार को या हर शनिवार को कोई ना कोई परीक्षा का पेपर होता है। राजस्थान के दूसरे प्रदेशों के लोग भी आके ठीक है, आप कह रहे हैं वादे निभाए जाते हैं। सुरेश गर्ग जी जवाब दीजिए, क्या आपको लगता है सरकार वादा निभा पा रही है? मेरी बात पूरी नहीं हुई है, मेरी बात पूरी नहीं हुई है प्रियंका जी, मैं आपको पूरी बात ठीक है, पूरी बात कर लीजिए, पूरी बात जल्दी से। नहीं, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई आप एक बात बताइए, मतलब क्या बेरोजगारों ने पीसीसी कार्यालय का घेराव करने की परमिशन पुलिस से ली थी? आप बताइए ना। परमिशन नहीं ली थी, लाठीचार्ज करेंगे। नहीं, परमिशन नहीं ली थी। मैं उसका मैं कारण बता दूं। हमारे ऑफिस के सामने चूंकि कई दुकानदार और व्यापारी हैं, उनके व्यापारिक प्रतिष्ठान है, पुलिस ने दोनों साइड बैरिकेडिंग कर दी, उनकी ग्राहकी रुक गई। व्यापारी और ये जो बेरोजगार हैं उनके वो आमने सामने आ गए, पुलिस के सामने धर्म संकट। पुलिस ने कहा कि भाई हमें आपको हटाना पड़ेगा, खदेड़ दिया गया वहां से लाठीचार्ज करके। अरे मेरी बात सुनिए ना, पुलिस ने काम किया ना, पुलिस को अपनी लॉ एंड ऑर्डर बनाने की, जब पुलिस ने उनको शहीद स्मारक की जगह दे दी, पुलिस पर तो हर जगह जाके थोड़ी प्रदर्शन करेंगे। कंट्रोल नहीं है पुलिस पर कि किस लिए पुलिस कानून व्यवस्था का जिम्मा ही नहीं है पुलिस पर, पुलिस का जो मन होगा करेगी। पुलिस अरे मन नहीं होता है, पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी होती है। आप पूरा का पूरा बताइए, वो कह रहे हैं कि सरकार ने जितने भी वादे किए सब पूरे किए जा रहे हैं, क्या बेरोजगारी नहीं है प्रदेश में? प्रियंका जी देखिए, ये बाड़ेबंदी और भ्रष्टाचारी सरकार है। 2018 से अब तक कितना इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। कभी रीट के एग्जाम में भ्रष्टाचार, कभी कांस्टेबल के एग्जाम में भ्रष्टाचार, कभी लाइब्रेरियन के एग्जाम में भ्रष्टाचार। मतलब आप देखिए, हर एग्जाम में बेचारे जो बेरोजगार है वो तैयारी करके जाते हैं और ये लोग पेपर बेच देते हैं। पेपर बेच के बेरोजगारों को बेरोजगार कर रहे हैं। बेरोजगारों की जो मांगे हैं वो पूरी क्यों नहीं करते? ये कमिटमेंट आज तक इन्होंने कोई कमिटमेंट पूरा नहीं किया। किसानों को ऋण माफी का कमिटमेंट है, बेरोजगारों को रोजगार देने का जो कमिटमेंट है, दोनों जो काम है इन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया। ये कहते हैं कि साहब वहां पे पीसीसी के सामने क्यों धरना? अरे भाई, उनको ऊपर लाठीचार्ज करोगे क्या? बेचारों को इतना मारा है, जगह जगह से हड्डियां टूट चुकी हैं, लेकिन इनके बिल्कुल नहीं है। इनके मुख्यमंत्री जी कई दिनों तक तो होटल के अंदर बंद थे, अब जाके 4 दिन से जयपुर वहां दिल्ली के अंदर बंद है। अरे भाई, राजस्थान को चला रहे हो या दिल्ली के अंदर बैठे हो? यहां पे जनता सड़कों पे आ रही है, बेरोजगार सड़कों पे आ रहे हैं। उन बेरोजगारों का ध्यान रखो। बेरोजगार अपनी मांगे मान रहे हैं और मांगे जायज है, कोई गलत मांगे नहीं है। वो ये जो चीजें मांग रहे हैं उसको मांगने, उनको पूरी करने में इनको तकलीफ कहां आ रही है? ठीक है, हनुमान किसान बेरोजगार प्रतिनिधि भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हनुमान जी, क्या कुछ समस्याएं हैं आपके सामने, क्या कुछ मांग रखी जा रही है और क्या सरकार नहीं सुन रही है क्या आपकी समस्याएं? सरकार एक नंबर की झूठी है, झूठी, और झूठ के ऊपर केवल और केवल बेरोजगारों के ऊपर वोट बैंकिंग कर रही है, राजनीति कर रही है। जब 14 जून को जब बेरोजगार शहीद स्मारक पर धरना दे रहे थे, आप लोगों ने जब वार्ता के नाम पर बेरोजगारों के नाम लिए गए और उन बेरोजगारों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। जब वहां पर मीडिया कवरेज थी, जो ये मेरे पास मुकदमे की लिस्ट है, आप ये बताओ इसमें जो नाम है ना, वो शहीद स्मारक के अंदर थे। फिर आपने आतंकवादियों जैसी धाराएं कैसे लगाई? रोड जाम तब होगा ना जब बेरोजगार रोड पर जाएंगे। एक भी वीडियो दिखा दो, रोड पर गए ही नहीं। और रही बात पीसीसी कार्यालय पर घेराव की, तो क्या अनुमति नहीं मांगा जब आपकी सरकार है? आज जब राजभवन के घेराव के लिए आप लोग अनुमति दे सकते हो, हमें अनुमति क्यों नहीं दी गई? क्या हमने अनुमति नहीं मांगा? अनुमति मांगा, उसके बाद हमने पीसीसी कार्यालय पर घेराव किया है। हुआ क्या? राजेंद्र मेघवाल जी खुद उपस्थित थे। कौन से उद्योगपतियों का सहारा लेकर बेरोजगारों को गुमराह किया जा रहा है? क्या उद्योगपतियों को जो तकलीफ हो रही थी, क्या शाम को 4 बजे तकलीफ हुई? कहां चले गए थे उद्योगपति? क्यों नहीं आए? 2 दुकान खुली हुई थी, आधी रोड खुली हुई थी, पूरा मीडिया कवरेज था। राजेंद्र मेघवाल जी ने खुद स्वयं ने अपनी आंखों से देखा है। सच्चाई पर बात करो। उद्योगपतियों को तकलीफ कहां हो रही थी? पूछिए उद्योगपतियों को। तो जब वहां के पीसीसी कार्यालय के पदाधिकारी आए थे, उन्होंने जब उनका सहारा लेकर बेरोजगारों को कीड़े मकोड़े की तरह घसीटा गया है। इस आंदोलन को कुचलने के लिए खुद राजेंद्र मेघवाल जी उपस्थित थे, साथ में पीसीसी कार्यालय पर विभिन्न पदाधिकारी थे। उन्होंने अभद्र भाषा में बोला है, इन बेरोजगारों को तो घसीटो, कीड़े मकोड़े की तरह भगा दो। उनके गुरबान पकड़ कर घसीट कर उनको ले जाया गया है। एक बार जब खाना खाओ शाम को, तो उनके माँ बाप को याद करना। अभी कहाँ है वो बेरोजगार? क्या राजेंद्र मेघवाल जी बता सकते हैं किस थाने में है?
और किस तरीके से लेके गए हैं। क्या राजस्थान सरकार के पास जो पुलिस वाले हैं उनके क्या वर्दी के पैसे नहीं है? क्यों नहीं वर्दी पहन रखे थे? कि ये कौन सा लोकतंत्र आ गया कि आप विदाउट ड्रेस में जाओगे और किसी किसान का बेटा जो किसानों के लिए लड़ रहा है उसको इस तरीके से मारोगे, इस तरीके से पीटोगे, कीड़े मकोड़ों की तरह पीटोगे। ठीक है। वार्ता के नाम राजेंद्र पर जी, नाम आप लेते हो बोल रहे थे और कि वार्ता का परमिशन सहारा नहीं लेकर- लिया गया। हनुमान जी कह रहे हैं परमिशन मांगी गई थी, मिला नहीं। इस पर अभी हाँ, आपसे जवाब जवाब दो, लेंगे। और हमने सुरेश परमिशन गर्ग जी ने मांगी, आरोप भी परमिशन लगाया क्यों है नहीं दी? कि सुनिए, परमिशन प्रियंका जी, भ्रष्टाचारी प्रियंका है। जी, इस पर भी जवाब लूंगी, लेकिन उससे सुनिए, पहले सुनिए, एसपी मित्तल सुनिए। जी आपका रुख करते हुए, आप तो देख ही रहे हैं बेरोजगारी किस कदर से लगातार बढ़ती जा रही है, क्या कहेंगे इस पर? प्रियंका जी, आज जो मुद्दा है वो राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ का जो प्रदर्शन था कांग्रेस कार्यालय के बाहर, उस तक मैं आज इस पूरी डिबेट को सीमित करना चाहता हूं, क्योंकि मुद्दा महत्वपूर्ण वही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब फरवरी माह में, पिछली फरवरी माह में ये बेरोजगार इसी महासंघ बैनर तले ये लखनऊ गए थे, और जब लखनऊ में इन्होंने वहां के जब प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया तो राजस्थान से मैसेज भेजा गया कि नहीं, हम आपसे वार्ता करने को तैयार हैं। और उस वक्त 8 भर्तियों के लिए सरकार ने ये वायदा किया था कि ये जो 8 भर्तियां हैं वो हम इन भर्तियों को जल्दी से जल्दी इनके लिए क्या नाम से विज्ञप्ति जारी कर देंगे ताकि आरपीएससी के माध्यम से इनकी भर्ती हो जाए। आज जो बेरोजगार एकीकृत महासंघ का जो प्रदर्शन था वो सिर्फ उसी बात को लेकर था, उसी पिन पॉइंट 8 मांगों को लेकर था कि आपने जो हमसे लखनऊ में समझौता किया, लखनऊ के बाद राजस्थान में जो समझौता किया, उसकी हम क्रियान्विति चाहते हैं। मुझे लगता है कि सरकार को क्या नाम से, जो सरकार ने खुद अपना वादा किया है, यहाँ कांग्रेस के प्रतिनिधि बैठे बताएं कि जो सरकार ने अपना वादा किया है उसकी क्रियान्विति क्यों नहीं कर रहे हैं। अब रहा सवाल यह है कि आज जिस तरीके से लाठीचार्ज किया पीसीसी कार्यालय के बाद, तो मैं बताना चाहता हूं कि दिल्ली में भी क्या नाम से जब राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ हो रही है तो कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां भी कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए पुलिस अपने स्तर पर कार्रवाई कर रही है, लोगों को पकड़ कर ले जाती है। लेकिन दिल्ली की कार्रवाई की, पुलिस कार्रवाई की लगातार कांग्रेस विरोध कर रही है। वहां ये कहा जा रहा है कि दिल्ली की पुलिस है वो केंद्र सरकार के इशारे पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पीट रही है, मार रही है। लेकिन क्या वो फार्मूला राजस्थान में लागू नहीं होता? क्या बेरोजगारों को जिस तरीके से आज सड़कों पे घसीट के मारा गया है, जो उसके प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव, उनको भी मारा गया है, तो क्या ये दिल्ली में और राजस्थान की पुलिस में क्या फर्क है? क्या ये सरकार ये बताना चाहती है? और इस संबंध में एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि जब ये लखनऊ वाला मुद्दा हुआ था तब मुख्यमंत्री जी ने खुद ये बात कही थी कि जब भी कोई प्रदर्शन होता है, जब भी कोई धरना होता है तो सरकार उसको गंभीरता से लेती है और धरना प्रदर्शन का असर सरकार पे होता है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब ने खुद सार्वजनिक रूप से कहा था। तो मुझे लगता है कि उसी बात को देखते हुए एक बार फिर एकीकृत महासंघ अपनी मांगों को लेके आज प्रदर्शन करने गया, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को अपने वायदा करना पूरा करने के बिल्कुल। देखिए राजेंद्र जी, सवाल तो उठेंगे क्योंकि दिल्ली में तो आप केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस मार पीट रही है, लेकिन जब यही प्रदेश में होता है तो सरकार कहां चली जाती है? प्रियंका जी, मैं उम्मीद करूंगा कि मैं जब बात करूं, मैं जवाब दूं तो बीच में कोई नहीं बोलेगा। इस बात की आप गारंटी लें तो बात करने का मजा आएगा। इन्होंने सारी बातें कही कि और ये एसपी मित्तल जी ने भी कहा, मैं आपको यहां बता दूं कि राजस्थान सरकार ने अब तक करीबन 1,06,000 से अधिक नौकरियां दे दी है और 1 लाख के आसपास प्रक्रियाधीन है। ठीक है, हर अरे बीच में मत बोलिए यार, बीच में मत। आप बोले थे जब मैंने बोला बेरोजगार पीड़ित है, उनके माँ बाप रो रहे हैं, खून जांच रो रहे हैं, बेरोजगार पीड़ित है, बेरोजगार पीड़ित है। सीएम साहब एक तरफ तो बात करते हैं अंतरात्मा की, जब आप दिल्ली में जाकर 5 लोगों की वार्ता कोई आधार नहीं है, तथ्य नहीं है। पहले राजेंद्र जी को बोलने दीजिए, पहले उन्हें बोलने दीजिए, अपनी बात पूरी करने दीजिए, एक एक करके बोलिए। मेरी बात सुन लीजिए, अगर इनके अंदर सुनने का मादा, ये लोग जब बोले थे तब मैं बीच में नहीं बोला था। ठीक है, बीच में मत बोलिए, आप लोगों को भी मौका मिलेगा बीच में के लिए। प्रियंका जी, मुझे समझ में नहीं आता, भ्रष्टाचार के लिए आप आंदोलन कर रहे हो, अग्निपथ के लिए प्रदर्शन हो रहा है, समर्थन के पूरे लिए देश के अंदर अग्निवीर और अग्निपथ के लिए हो रहा है। 2 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष की मांग की जा रहा है। आज तक हमने सुनाई नहीं कि भ्रष्टाचार के समर्थन में आंदोलन किया जा रहा है। बेरोजगारों इनसे पूछिए ना, ये हनुमान जी से पूछिए कौन सी परीक्षा दे रहे हैं, इनसे पूछिए तो सही। उपेंद्र यादव कौन सी परीक्षा दे रहे हैं? ये लोग बेरोजगारों को गुमराह कर रहे हैं। जो लोग परीक्षा देना चाहते हैं
गहलोत जी वहां पे दिल्ली के अंदर बैठे हुए हैं, 4 दिन से धरना देने के लिए दिल्ली पे बैठे हुए हैं। मैंने उपेंद्र यादव से पूछा, जनता परेशान हो रही है, मैंने उपेंद्र यादव से जाके पूछा बैठे आपकी हुए हैं। क्या मांगे हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरी मांगे। मैंने कहा मैं आपकी बात करवाता हूं। उसके बाद में वो अड़ गए, नहीं मंत्री जी को बुलाइए। अरे मैंने कहा पीसीसी कार्यालय में मंत्री जी थोड़ी आएंगे, विद्युत विभाग का मामला है। सुनिए सुनिए एक मिनट, लेकिन कोई जिम्मेदार अधिकारी तो पहुंचना चाहिए था ना। सुरेश जी चुप रहिए, मंत्री नेता तो आप सुरेश जी चुप रहिए, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, मेरी बात सुनिए, मांगे पूरी करनी पड़ेगी, मेरी पूरी बात बेरोजगारों की मांगे पूरी करनी पड़ेगी। बेरोजगारों ने आपने उनको परमिशन नहीं ली, है, उनको पर अत्याचार कार्यालय किया जा का रहा है। प्रदर्शन की परमिशन नहीं ली, इन्होंने पूरा ये लोग 2 करोड़ रोजगार की बात करके आए थे। मेरे को बताइए, पूरे देश के अंदर 45 करोड़ बेरोजगारों ने नौकरी ढूंढना बंद कर दिया। राजस्थान नंबर 32% क्योंकि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा 7.5% बेरोजगारी है। राजस्थान के अंदर 32.5% बेरोजगारी है। परीक्षा करवाना जवाब दीजिए गहलोत ये जी, लोग करवाने नहीं देना चाहते। 32% राजस्थान के अंदर परीक्षा बेरोजगारी करवाना क्यों चाहते है? हैं, ये लोग आप करवाने नहीं दीजिए देना राजस्थान चाहते। में रोजगार। आज एक बात बताइए, वो कमिटमेंट CHA पूरा करिए। CHA के अंदर आप चुनावों में वादा करके आप आए हो कि हम अरे बेरोजगार को वादा तो 2 रोजगार करोड़ देंगे। रोजगार का मोदी जी ने भी किया था। 32%। मोदी जी ने भी 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष का वादा किया था। उस पर जवाब दीजिए, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा किया था मोदी जी ने। राजस्थान उस पर बात कीजिए। अग्निपथ और अग्निवीर के नाम पे अरे बेरोजगारों को न्याय दीजिए। नहीं, सेना के लाठी नाम चलाना पे आप बेरोजगारों धोखा कर को रहे हो। न्याय थोड़ी हो सकता है। अग्निपथ और लाठी अग्निवीर के चलाना नाम पे बेरोजगारों को न्याय आपने थोड़ी हो युवाओं सकता के है। साथ बड़ा धोखा किया है। युवाओं के साथ आप धोखा कर रहे हो। राजस्थान के अंदर युवाओं के साथ धोखा कर रहे हो। राजस्थान के अंदर पूरे देश के अंदर समझौता का पालन क्यों नहीं कर रहे हो आप? अग्निपथ और समझौता का अग्निवीर पालन के क्यों लिए नहीं कर रहे हो आप? इनसे पूछिए समझौता का पालन क्यों नहीं कर रहे हो? 2 करोड़ रोजगार प्रधानमंत्री देने का वादा किया था। राजस्थान के अंदर हर एग्जाम के अंदर भ्रष्टाचार फैला रखा है। प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा भ्रष्टाचार फैला रखा है 2014 में राजस्थान के किया था। अंदर। कहाँ है 16 करोड़ पल रोजगार? में भ्रष्टाचार, 16 करोड़ रीट के रोजगार एग्जाम में कहाँ है भ्रष्टाचार, बताइए? कांस्टेबल की 16 भर्ती में करोड़ रोजगार ठीक कहाँ है, है? एक-एक करके 16 बोलिए, करोड़ एक-एक करके। रोजगार कहाँ है? राजेंद्र जी आरोप 45 लगा रहे हैं करोड़ सुरेश गर्ग जी कि बेरोजगारों केंद्र सरकार ने भी 2 45 करोड़ नौकरी देने का ऐलान किया था, नौकरी कहाँ पूरा ढूंढना किया? बंद कर दिया। युवाओं के साथ 45 खेल हो रहा है यहाँ पर। बेरोजगारों ने नौकरी ढूंढना सुरेश बंद कर गर्ग जी। दिया और अब दीजिए, इन्होंने राजस्थान सेना के अंदर भी 32% ठेके पे नौकरियां बेरोजगारी देने की बात की है। नंबर तो इनसे 1 पूछिए पूरे भारत कि वर्ष के सैनिकों अंदर। के साथ, सैनिकों की शहादत के साथ ये क्यों ठीक मजाक है, कर हो रहे हैं? गया, हो पूरे गया, देश एक-एक के करके अंदर बोलिए। आज प्रदर्शन हो रहा था। आप तो बालाकोट के सबूत मांग रहे हो। आप सैनिकों के साथ ऐसे कैसे हो चर्चा सकते हो हो? पाएगी? बालाकोट पे जब दीजिए। सर्जिकल स्ट्राइक 2019 में करके बोलिए, सबूत मांगे कुछ गए नहीं आपके। सुनाई दे रहा। आप कुछ कैसे नहीं सुनाई सैनिकों दे के रहा। साथ हो सकते हो? आपको तो आप तो 2 शर्म करोड़ आनी रोजगार चाहिए दिलवा इस चीज पे दीजिए बात करते हुए। प्रतिवर्ष। आपको 8 तो साल शर्म हो आनी गए, चाहिए। 16 आपने करोड़ तो सबूत रोजगार, मांगने की बात की 45 है। करोड़ आप लोगों ने सैनिकों के साथ नौकरी कैसे हो सकते ढूंढना हो? बंद कर ठीक दिया। है, राजेंद्र जी आपने सवाल पूछा है, वही सवाल तो मैं पूछ रही हूँ ना। आप बीच में बोलते रहेंगे तो कैसे क्लियर होगा कुछ? शर्म आनी चाहिए आपको तो। पूछिए सवाल। बताइए सुरेश गर्ग जी, राजेंद्र जी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने 2 करोड़ नौकरी देने का ऐलान किया था, कहाँ वादा पूरा कर पाए? प्रतिवर्ष मैं कह रहा हूं प्रियंका जी, निश्चित रूप से मोदी जी ने बोला था, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सरकारी नौकरी के लिए वादा नहीं किया था। उन्होंने ये कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। आज अलग अलग इंडस्ट्री के अंदर, आज टेक्नोलॉजी के अंदर, आईटी के अंदर, हर चीज के अंदर रोजगार के अवसर खुल रहे हैं। आज यहाँ देखिए, जून मई महीने के अंदर 33 लाख लोगों को रोजगार मिला है। आप कैसे कह सकते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने रोजगार नहीं दिया? सुविधा पे भर्ती कर रहे हैं। सेना की शहादत का अपमान है ये। 32% की सेना की शहादत का अपमान है। राजस्थान में 32.5% की बेरोजगारी दर है। हनुमान जी, जो बेरोजगार है वो आगे अब क्या कुछ कदम उठाएंगे? क्या कोई रणनीति तैयार की गई है और क्या उम्मीद है सरकार से कि रोजगार मिल पाएगी उन्हें? बिल्कुल, राजस्थान को कांग्रेस मुक्त करने की योजना बनाएंगे। आज से बेरोजगार केवल और बात पूरा गांव-गांव दाने-दाने में डूबी है। बिल्कुल नौकरी करने वाली 2019 में जो बच्चा एग्जाम देना चाहता है वो परीक्षा की तैयारी कर रहा है। ये लोग युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, पैसा लेते हैं युवाओं से। आत्मा रो रही है, हमारे माँ बाप रो रहे हैं। कौन से एग्जाम दे रहे हैं? उपेंद्र यादव कौन सी परीक्षा दे रहे हैं? उपेंद्र यादव कौन सी परीक्षा दे रहे हैं? पूछिए आप उनसे। उपेंद्र यादव को हमने कहा कि ठीक है राजेंद्र जी, बोलने दीजिए ना पहले। करूंगा। बिल्कुल नेतागिरी करेंगे। उपेंद्र यादव किस बात की नेतागिरी कर रहे हैं? राजस्थान का बेरोजगार चुनेगा, जब चुनेगा। अरे नौकरी की बात करो, नौकरी की बात करो, 2019 नौकरी की बात करो। बिल्कुल करता हूँ। 2019 में 2019 में बजट में लिख रखा है 6,000 टेक्निकल हेल्पर के पद। 2019 का बजट में
6000 टेक्निकल हेल्पर का बहाना लेकर उन गरीब किसानों के बेटों के प्रियंका जी, आंसू के ऊपर रोटी सेकी गई। कॉमन कहाँ एंट्रेंस है टेस्ट 6000 करवा रहे हैं, पद? इनको मंजूर कहाँ नहीं है? है। राजस्थान अच्छी व्यवस्था करने जा रहा है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की व्यवस्था कर रहा है, ये लोग इसको विरोध कर रहे हैं। इनसे पूछें चलिए क्यों ठीक विरोध है कर रहे ठीक है, समय की कमी हमारे पास। बहुत शुक्रिया आपका राजेंद्र आर जी, सुरेश गर्ग जी, हनुमान किसान और एसपी मित्तल जी, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए। तो फिलहाल प्राइम डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।